JCN न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार। पेपर लीक युवाओं की सबसे बड़ी समस्या, इसी विषय पर लेकर नरवाना के भगत सिंह अध्ययन केंद्र में एक नाटक दिखाया गया। आइए देखते हैं आज के दौर में बेरोज़गारी का क्या आलम है और युवा किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नरवाना के भगत सिंह अध्ययन केंद्र से आपको दिखा रहे हैं नाटक हमारा भविष्य। नाटक हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा तैयार किया गया है और एक लगातार वर्कशॉप जो 5 दिन तक चली, जिसके अंदर इन बच्चों ने प्रयास किया है मौजूदा समस्याओं पर सवाल उठाता हुआ नाटक जरूर देखिए। आखिर मेरी क्या गलती है? मैं दिन रात पढ़ाई तो करता हूँ, किताबों में लगा रहता हूँ और मेरे साथ साथ मेरे ये सभी दोस्त भी तो पढ़ाई करते हैं। जिम्मेवार युवा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं। जैसे ही पेपरों की घोषणा होती है, वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं और इनके सपने कैसे बिखर जाते हैं, यही नाटक का मुख्य अंश है। दिन रात पढ़ाई करते हुए बच्चे किस तरह से, देखिए, एक जुनून पाले हुए हैं कि एक दिन हमें शानदार नौकरी मिलेगी, परिवार के सपने। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। जापान प्रशांत महासागर की गोद में बसा है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। देश में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास तेजी से और समाज के हर तबके में नहीं हो पाया। मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नारी की दुनिया महत्वपूर्ण है। नारी ने देखो फुर्सत में स्वयं की। ये घूमने पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना पढ़ते जाते हैं। चले रहो, चले रहो, चले रहो, चले रहो। सुनो सुनो सुनो, सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया
में अपनी बेल्ट और तमाम धातु की वस्तुएं बाहर ही जमा करवा दे। जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। अरे ये क्या मजाक बना के रखा है? सोने की बालियां है मेरी। फिर मैं क्या करूं? संभाल के रखो। नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। चुनरी क्यों करवा रहे हो? इसमें क्या हमने तो छुपा रखी है? पेपर देना है तो करना पड़ेगा। तो तुमने क्या तरवा है? क्या कार्य करके जाओगे? ओ भाई गड़ी क्या तरवा है? टाइम किसमें देखेंगे हमें? क्या है चश्मा क्यों उतरवा रहे हो? हम लिखेंगे कैसे? अरे मैं मेरी बाइक नहीं दूंगा। मेरी बाइक मोड़ दी लिया, गिर जाएगी। अरे बैग उतारनी पड़ेगी अगर पेपर देना है। पेन को पकड़ के रखो। ये ले। चलो भाई अंदर जाओ। तुम्हारी जांच भी होगी और इस सामान की जांच भी होगी। अरे तुम्हारी तैयारी कैसी है? बढ़िया बढ़िया तैयारी करो। बढ़िया पेपर दे रहा हूँ। इनकी बात तुम्हारी जगह पे। हम एग्जाम सेंटर में पहुंचे। अभी पता चला है कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा को रद्द कर दिया। आगे की सूचना आपको बाद में दे दी जाएगी। बस एक यही पेपर लीक नहीं हुआ था। पिछले 2 सालों में न जाने कितनी भर्तियां लीक हुई है। नीट का पेपर लीक। सिस्टम ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एचएससीजीडी का पेपर लीक। ये तो हद हो गई। अब कितनी बार तैयारी करें हम? सीयूटी का पेपर भी रद्द। एचपीएससी की भर्ती के लिए आई थी, वो भी कैंसिल हो गई। सिस्टम ने हमारा मजाक बनाकर रख दिया है। बस इतना ही था मेरा सपना। ये मेरा आखिरी मौका था और घर वालों ने अपनी उम्मीदों का सारा आसमान मेरी आंखों में डाल दिया था। माँ ने कितनी दुआएं मांगी थी। न जाने पिताजी ने कितने ताने सह सह कर मुझे पढ़ाया है। घर वालों ने हर बार कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सब कुछ टूटता ही गया। और आज शायद हम भी टूट गए हैं। काश एक नौकरी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। और इस हमने क्या क्या सपने देखे थे। जब नौकरी मिलेगी तब क्या होगा? जिस्म में लूट होगा, पाँव में फूल होगा। जिस्म पे सूट होगा, पाँव में फूल होगा। आँखों में मोरी का हाथ होगा। मिल गई ये नौकरी तो बस मैं करूंगा। अरे क्या है? अरे देख नौकरी मिल गई। नौकरी ये नौकरी तो इस नौकरी के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। अरे मैं करूंगा। अरे मैं करूंगा। ओ ये नौकरी तो मैं करूंगा। इस नौकरी के लिए मैं एकदम परफेक्ट और हाई क्वालिफाइड भी हूँ। इधर देख। तुम सब कोशिश भी ना करना, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम नहीं, मैं करूंगा। तुम नहीं, क्या चिल्ला रहे हो? क्या मिल गया? देखो मैं तो क्या ये क्या है? तुम सभी कुत्ते बनने जा रहे हो। तुम हंस रहे हो। अरे हंसू तो क्या करूं? ये कुत्ते की नौकरी है, कुत्ते की। तुम हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मजाक तो तुम ही उड़वा रहे हो। ये तो नौकरी कुत्ते की है, कुत्ते की। कुत्ता तो हमें बना ही दिया है। नौकरी मांगो तो मिलती है लाठियां। 2 सालों से रिजल्ट नहीं
नहीं निकला, रिजल्ट मांगे तो मिलती है लाठियां। इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आता, कोर्ट कोर्ट पटकते हैं गलियों के कुत्तों की तरह। कभी लाठी, कभी गाली, कभी गालियां तो कभी धीरे धीरे बकवासें। अब कुत्ते की नौकरी है तो कुत्ते ही सही। अरे अगर ये कुत्ते की नौकरी करनी है तो मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं सबसे बड़ा कुत्ता हूँ। और आखिर में युवा उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जिसकी कल्पना उनके माँ बापों ने कभी नहीं की होगी। नशे की अंधेरी दुनिया में ये युवा चले जाते हैं जहाँ पर उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई सपने नहीं है। धुएं में उड़ती हुई जिंदगी, अंधेरे सपने, बर्बाद होती हुई ये युवाओं की जिंदगियां आज की हकीकत बन चुकी है। अनेकों युवा इस तरह से अपने दम तोड़ चुके हैं और माँ बाप के सपने किस तरह बिखर रहे हैं, देखिएगा। अरे यार तने क्या हालत बना ली है? मन्ने तो तेरे हाथ में कलम दे दी या छिलन करता आई। ठीक है बाबू, तुमने तो मेरे हाथ में कलम पकड़ाई थी। और याद चिन्ह बाबू, इस सिस्टम में पकड़ा दी बाबू। इसमें तो बेटा मेरी भी गलती रही, कड़न कड़ियां मैं तना संभाल नहीं पाया। ना बाबू, इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है। तन्ने तो मैं बहुत पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में भेजा, मैं पढ़ता रहा बाबू। तने कॉलेज भेजा, तने यूनिवर्सिटी भी भेजा, मैं फिर भी पढ़ा बाबू। फिर नौकरी की जाएगा क्या? ये पेपर कैंसिल हो गए, कदे कदे ये भर्ती रुकी। और नहीं, मेरी उम्र भी निकलती रही बाबू। फिर वह नौकरी नहीं, वह नौकरी कर भी गया बाबू। पर बोला भी वाह, कुत्ते जैसी नौकरी थी बाबू। एक तो बता, मैं क्या करता इस मामले में? सपने तो मेरे भी थे, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, कैंसर का इलाज ढूंढना चाहती थी। आज मेडिकल कॉलेज की फीस नहीं दे पाई और आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर काम चला रही हूँ। क्या मैं भी नशेड़ी बन जाती? भाई मैं गटर साफ करने की मशीन बनाना चाहता था ताकि लोग दम घुटकर गटर में ही ना दम तोड़ दें, पर नहीं बना पाया। तो क्या मैं भी नशेड़ी बन जाऊं? नौकरियां काम तो दवाई बनाना पड़ेगा, पहले अपनी जिंदगी संभाल ले। पहले अपने को संभाल, फिर आप मिलकर कोई रास्ता सोचेंगे। बस एक बार नौकरी मिल जाओ, ये सारी चीज छोड़ दूंगा। इस बीच में तारा का दो रास्ते हैं, या तो इस सिस्टम के हिसाब से सड़कें बनो या फिर लड़कियां। ठीक है बाबू, मेरी बात समझ में आ गई। ले या करते शुरुआत। ठीक है यार, लड़ना तो है, तो इन तो लड़के बनाएंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा। मेरी तो ये कोशिश की सूरत बदलनी चाहिए। युवाओं ने प्रण किया कि जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे, लड़ना ही है तो इस व्यवस्था से लड़ेंगे, अपने को मजबूत करेंगे। आपको ये नाटक कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।